अच्छा मैम, आपने एक और एंटिटी की बात की थी, बिरबिट। ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई जिन नहीं है, ये कोई प्रेत नहीं है, पिशाच नहीं है। ये जो छोटे बच्चे जब खत्म हो जाते हैं तो उन बच्चों की बॉडीज को निकाल के उनके हार्ट कलेक्ट करते हैं। और ये किस हद तक हार्म करता है बंदे को? मान सम्मान, धन, परिवार। एक नया टर्म हमने सुना अभी लेटली, खबीस, खईश। खईश। तो मैम इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये जो होते हैं ये इमली के पेड़ पर ही रहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म भी हो जाते हैं और ये बहुत बड़े भी हो जाते हैं। ये वाकई में जिनका छोड़ कहते हैं कि जैसे उनका बेटा है या बच्चा है, ऐसा एक्चुअल में है? कह सकते हो। हाँ तो भाई, स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। और भाई हमारी जनता को ऐसे टॉपिक्स पे इतना मजा आता है तो हम फिर से आप लोग के लिए इसी टॉपिक पे नया पॉडकास्ट लेकर आ गए हैं। और मैं इस खास जनता को बता दूं, हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो शुक्रिया हमारे ऐसे पॉडकास्ट को प्यार देने के लिए। लेकिन भाई ये मैं देखता आ रहा हूँ, हमारी ये जनता ये खास प्यार करती है हमारी इस खास गेस्ट से, और बहुत कमेंट आते हैं प्लीज इनको फिर से लेकर आइए, फिर से लेकर आइए। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं त्रिशला मैम को। मैम स्वागत है आपका। मैम हिट मशीन हो रहे हो आप तो, बिल्कुल ही छा रहे हो, वायरल हो रहे हो पूरे सोशल मीडिया पे, क्या बात है। कृपा है आपकी। और मैम नहीं, ये सब आपकी कृपा है, आपकी नॉलेज है और आपका ही है जो कुछ है। तो मैं जनता को बता दूं, जो इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं तरह तरह की जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं उनके बारे में, वो कैसे कैसे हावी होती है एक इंसान पे, कैसे उनके कैसे वो हार्म करती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है या फिर नहीं बचा जा सकता बिल्कुल भी, ये बात भी होने वाली है। तो हम शुरुआत करते हैं। आप बताइए, आपने कुछ 2-3 टर्म्स ऐसे बोले, जल पिशाच और सलेडा, ये क्या एंटिटीज हैं और कहाँ से ये शुरुआत कहाँ से हुई इनकी? बेटा, सबसे पहली चीज तो ये है कि लोग बात तो करते हैं भूत की, प्रेत की, पिशाच की, और बड़ा मजा आता है कि हम इन लोगों के बारे में सुन रहे हैं, हम इनकी कहानियां सुन रहे हैं, हम मूवीज देख रहे हैं, है ना। बहुत बहुत इंटरेस्ट से लोग करते हैं, लेकिन कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ये आते कैसे हैं, इनका वास कहाँ है, ये कहाँ से हमारे साथ चले आते हैं। क्योंकि बातें कहानियों में सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम बात करें हकीकत की, रील की बजाय रियल की, तो जिनके साथ है ना उनकी जिंदगियां नरक हैं। उनका ऐसी चीजों से उनको गुजरना पड़ता है जो कोई सोच नहीं सकता। जैसे कि कुंडली के अंदर सबको पता है कि मंगल जब जब इफेक्ट करता है तो इंसान को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लेकिन मंगल आपकी कुंडली के अंदर एक शाकनी दोष भी बनाता है। शाकनी दोष, ये क्या होता है? शाकनी दोष मतलब आपके साथ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज काम करेंगी ही करेंगी, आपके साथ आएंगी आएंगी, अगर आप उनको अपने पास आने से नहीं रोकोगे। और एक कुंडली में पता कैसे चलता है कि है? ये बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कुंडली के अंदर, कैलकुलेशन से पता लगता है। जैसे कि अगर किसी की कुंडली का लग्न का मालिक है मंगल और जाकर बैठ गया अष्टम में, और अगर उसकी डिग्री 9 या 10 डिग्री का है और वो बैठा हुआ है चंद्रमा के नक्षत्र का, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी चीजें जरूर आएंगी ही आएंगी। बट मैम वो तब आएंगी ना जब वो किसी ऐसी जगह जाएगा, या कुछ हालात ही ऐसे बनेंगे कि हालात ही ऐसे बन जाएंगे कि उसको जाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपको आपकी डेस्टिनी में लिख कर आई है, लेकिन आप इसको अवॉइड कर सकते हो। वो कैसे? आप अपने पुण्य बढ़ा लीजिए, आप अपनी पूजा पाठ बढ़ा लीजिए, आप अपने अध्यात्म को और ज्यादा इंक्रीज कर दीजिए, आप अपनी दिन में अपनी रात में ऐसे कर्म करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे ये चीजें भागती हैं। पर इस केस में क्या होता है कि मैं कहीं गया, फिर कोई चढ़ा, या फिर मैं घर पे ही हूं लेकिन मेरे को कोई एंटिटी महसूस हो रही है मेरे साथ? नहीं कुछ नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चीजें हमेशा अलग अलग स्थानों पे वास करती हैं, है ना। आप अगर वहां से जाएंगे या आप वहां पर कुछ ऐसा करके चले गए जो इनके मतलब का हुआ या इनको बहुत पसंद हुआ, अच्छा, तो ये आपके साथ आ जाएंगे। जैसे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्र दोनों बहुत नेगेटिव पोजीशन पे बैठे हैं, और आपके D14 चार्ट के अंदर आपका शनि और राहु एक साथ में बैठा है, जो कि पिशाच दोष बना देता है। लोग उसको योग कहते हैं, योग नहीं होता, दोष होता है। पिशाच दोष बना देता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जल के पास अगर आप मीठा खाकर, दूध पीकर, छाछ पीकर चले गए दिन छुपने के बाद, तो जल पिशाच आप पर हावी होगा ही होगा। अच्छा। तो मैम ये जो आप जल के पास चले गए आप कह रहे हैं, मतलब कोई भी वाटर बॉडी या फिर कोई पर्टिकुलर? कोई भी वाटर बॉडी। जैसे अगर कोई गोवा के बीच पे चला गया, अगर वहां पर ऐसी कोई चीज है तो वो आपके साथ आ जाएगी। बट मैम वो ऐसा होता है कि वो रुकी नदी में ही रहते हैं या समुद्र? नहीं, रुकी नदी में नहीं रहते हैं। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइप होता है? जिस जगह पर लोगों की मृत्यु हो जाती है जल में डूब जाने की वजह से, या जल किसी ना किसी तरह उनकी मौत का कारण बन जाता है, वो वहीं पर ठहर जाते हैं। पर ये कहीं उसी साइड नहीं होंगे जहाँ बीच होती है, समुद्र जैसा है कि जैसे आप कह रहे हो कि दूध पी के चले गए? कोई ऐसी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जहां पर होते हैं, बहुत सारे ऐसे तालाब है जहां होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर बिल्कुल किनारा है और वहां पर बहुत गंदगी रहती है, वहां पर लोग बहुत कम जाते हैं, वहां पे पूजा पाठ बहुत कम होता है। तो ऐसी जगहों पर ऐसी चीजों का वास जरूर हो। कुएं के पास भी अगर कुआं है, बेसिकली कुआं भी है तो उसमें भी होता है। हमारे यहाँ बावड़ी कहते हैं, जो आर्टिफिशियल बनाई जाती हैं, वहां रहते हैं, वहां इनका वास होता है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई
दोष है और आप उन चीजों को बिना समझे बिना जाने कि हमारी कुंडली में ऐसा कुछ है या नहीं है, आप ऐसी जगहों पर चले गए तो डेफिनेटली आप इसकी गिरफ्त में आओगे ही आओगे। और ये कितनी पावरफुल है एंटिटी? बहुत पावरफुल है। ये आपकी बॉडी में एंट्री करती है, जल के माध्यम से करती है। अब वो कैसे भी घुस सकती है, आपने अगर वहां पे पैर भी रख दिया तो वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा और वो धीरे धीरे बहुत समय लेती है आपकी बॉडी को डैमेज करने के लिए। और वो क्या करेगा, एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसी बीमारी बना देगा जिसका कारण जल होगा, पानी होगा, या तो बॉडी के अंदर पानी बनने लग जाएगा, अच्छा, ठीक है, पानी से इन्फेक्शन हो जाएगा। इस तरह की जो भी पानी से रिलेटेड डिजीजेस है ना, वो आपको सताएंगी ही सताएंगी। आप कभी पानी में डूबने से नहीं मरोगे, ऐसी कंडीशन में आप पानी की बीमारी की वजह से मरोगे। बट मैम जैसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट्स चेंज होते हैं, मतलब प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदलते हैं कुछ टाइम बाद, तो अभी जैसे टेम्पररी पोजीशन में ये दोष बना हुआ है, ये ठीक भी तो हो सकता है पोजीशन? बेटा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके जन्म से बनकर आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास। ओ, एक आपकी लग्न कुंडली होती है जो आपके जन्म से ही तैयार होके आ जाती है। आप जिसकी बात कर रहे हो वो गोचर कुंडली है, जिसके अंदर आपके ग्रह चेंज होते रहते हैं। चंद्रमा हर 2.5 दिन के बाद अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, सूर्य हर महीने आपकी पोजीशन चेंज कर लेता है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर ये चीज आ गई तो आपको इसके लिए प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, इसका आपको क्योर करना पड़ेगा, और इसको जिन चीजों से भी हानि होती है उन चीजों से आपको संभल कर रहना ही पड़ेगा। और इसका एक बार अगर ये आ जाए तो जैसे आप बता रहे हो कि बीमारी हो जाती है, वैसे कुछ दिखता भी है इंसान को? क्या होता है? नहीं दिखता नहीं है, ये चीज में आपको दिखेगा नहीं। ये धीरे 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 करके आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर खत्म करने का काम करता है, डिजीजेस पैदा कर देता है आपकी बॉडी के अंदर ही अंदर, ठीक है। और ये बहुत स्लोली पॉइजन की तरह काम करता है। ये एकदम से इफेक्ट नहीं दिखाएगा कि आज आपके साथ आ गया तो ये अब कल आपके ऊपर हावी हो गया, नहीं। ये धीरे धीरे 1 बाय 1 आपकी चीजों को इफेक्ट करेगा। सबसे पहले आपका डाइजेशन सिस्टम जो है उसको बिल्कुल खराब करने लगेगा। आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, तुरंत आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को टॉयलेट जाना है। फिर धीरे धीरे साल भर लेगा, 2 साल लेगा, उसके बाद फिर ये कुछ और कर देगा, फिर उसके बाद साल भर लेगा, फिर आने के लगभग 11.5 साल बाद ये आपको उस स्टेज पे लाकर खड़ा कर देगा जहां हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी को कोई पानी से कुछ बीमारी हो रही है तो इनिशियली हम ये कह सकते हैं कि उसको हो सकता है कि इसी रीजन से हो रही हो सकता है, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी कुंडली, आपके चार्ट के अंदर कोई और भी चीज हो सकती है, एक नॉर्मल आपको बीमारी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप इसी चीज की गिरफ्त में हो, लेकिन चेक जरूर कराओ। आप लोगों से जाकर पूछिए तो उनको यही नहीं पता कि ये चीज बनती कैसे कुंडली के अंदर, ये क्रिएट कैसे की जाती है। सही बात है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये पिशाच योग होता है, जो शनि और राहु, तो केवल शनि राहु अगर कुंडली में बैठा है तो ये तो श्रापित दोष भी बना देता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके साथ पिशाच ही रहेगा या आ जाएगा, उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो पिछले जन्म में कैसे कर्म किए होंगे जो ये वाला दोष मिल गया? आपने बहुत बुरे कुछ कर्म करे होंगे, लोगों को बहुत सताया होगा, बहुत दुख पहुंचाया होगा, किसी को आपने पानी के लिए तरसाया होगा। कुछ ऐसी चीजें ही निकल कर आती हैं, जब उन चीजों को रीड किया जाता है तो सामने वाले के बहुत गंदे कर्म निकल कर आते हैं, तभी तो ये चीजें उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। अच्छा, अगर 11.5 साल जब आप कह रहे हो, अगर तब मालूम पड़ता तब तो कोई उपाय है ही नहीं। अगर इनिशियली मालूम पड़ जाता और ये दोष कुंडली में है, वो आपके पास आते हैं? बिल्कुल क्रियाएं होती हैं। इसके अंदर शिव जी के बहुत सारे ऐसे रूप हैं जिनका पूजन किया जाता है, जिनका पूजन करके, और फिर एक वीरभद्र रूप उन्होंने लिया था, आपने शायद सुना हो। शिव जी का बहुत तीव्र उनका रूप है, वो उनकी क्रिया की जाती है, उससे इस चीज को ठीक किया जाता है। दान कराए जाते हैं, जल पवित्रीकरण कराया जाता है, ऐसे लोगों को जल से स्नान कराया जाता है, औषधीय स्नान, औषधियां मिलाकर जल से स्नान कराया जाता है। पर्टिकुलर नक्षत्र और पर्टिकुलर टाइम में, जब ग्रहों की वो एक चाल बन रही हो, वो आपकी कुंडली के अंदर योग बन रहा हो जो इस चीज को जड़ से समाप्त कर सके, और फिर सही समय देखकर, क्योंकि ये खत्म तो हो ही नहीं सकता, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? मतलब कंप्लीटली नहीं जाता बॉडी से? नहीं, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, नहीं, बॉडी से चला जाएगा पर ये खत्म नहीं हो सकता, आप इसका वध नहीं कर सकते। अच्छा, ये खत्म नहीं होगा। तो इसके भी अपने तरीके हैं, फिर वहां से उसको जिस चीज के अंदर वो कैद हो सकता है, जहां जाकर वो कभी भी बाहर ना आ सके या किसी को पीड़ा ना दे सके, वो क्रियाएं की जाती हैं और उसको कैद कर दिया जाता है। आपने किया हुआ है किसी को कैद? सर करते हैं, ये सर का डिपार्टमेंट है, मैं नहीं करती भाई, मैं अपने ठाकुर जी का ही कर लूं, बहुत है। मैम अच्छा, एक और है बड़ी इंटरेस्टिंग एंटिटी है जिसका अभी रिसेंटली हमें नाम पता चला, कि वैसे जिन तो हमें पता था, एक नया टर्म हमने सुना अभी लेटली, खबीस, कि वो जिन का बच्चा होता है। आप उसको किसी और तरीके से प्रोनाउंस करते हो? खईश। खईश। तो मैम इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये जो होते हैं ये इमली के पेड़ पर ही रहते हैं। अच्छा,
ये कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। मैम ये जितनी जगह पे इमली के पेड़ है सब पे होते हैं, कैसे होता नहीं, है? हर जगह पे नहीं होते, लेकिन हाँ 90% जगहों पर होते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल होते हैं, और जिस पर इमली का फल लगता है उस पर जरूर होते हैं। और इसके पीछे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, हालांकि कहानी कुछ और है, लेकिन हम उस चीज को एक बहुत पॉजिटिव वे में देखें। वृंदावन के अंदर राधा रानी ने इमली के पेड़ को श्राप दे रखा है कि तुम में कभी फल नहीं लगेगा। अच्छा। तो इमली के फल कभी नहीं लगते वहां, इमली के पेड़ हैं लेकिन फल नहीं लगते, अच्छा। और इसीलिए वहां पर कभी ऐसी चीजों का वास नहीं हो सकता। और ये इमली के उस पे ही क्यों होते हैं? उनका वास वही है, उनका घर है वो, हर चीज का अपना एक डेरा है, वो वहीं रहेंगे। एंड मैम ये किस केस में हावी होते हैं आप पे, इस एस्ट्रोलॉजिकली कुछ रीजन? अगर आप बार बार उस जगह पर बैठने जाओगे, आप उस जगह पर टाइम स्पेंड करोगे। मुझे नहीं पता आप लोगों के घर में आप लोगों ने कभी ये बात सुनी है या नहीं सुनी है, लेकिन हमारे यहाँ तो गांव में या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो साफ मना कर देते हैं कि इमली के पेड़ के पास मत जाओ। खास करके दिन के 12 बजे के बाद तो बिल्कुल मना कर देते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बैठना भी मत। पर कुछ लोग तो गांव में इमली तोड़ने जाते हैं पेड़ों से कि खाने के लिए वैसे। एक टाइम पीरियड होता है उनका, वो उसी टाइम पीरियड पे तोड़ कर लाते हैं या उसको उसी तरीके से शुद्ध करते हैं, प्रोटेक्शन लेकर अपना पूरा जाते हैं, तब वो चीजें करते हैं। बट मैम काफी लोग अभी ये अगर जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो बोलेंगे यार हमने भी 12 बजे के बाद इमलियां तोड़ी खाई हैं, हमें तो कुछ ऐसे हावी नहीं हुआ हमारे ऊपर आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे योग होंगे, आप ईश्वर की पूजा बहुत अच्छे करते होंगे, आपके घर परिवार से कहीं ना कहीं कोई चीज होगी जो आपकी रक्षा कर रही होगी। मेरे पास अभी एक केस चल रहा है जिसके अंदर आप ये देखिए, कम से कम 50 साल पुरानी कोई चीज है जो उनके घर में ट्रांसफर हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक को। अच्छा। मतलब जैसे दादा को थी तो पिता को आ गई, पिता से अब बच्चों को आ अच्छी गई। चीज है या बुरी? बुरी चीज। अच्छा। ठीक है, वो चीज ट्रांसफर हो रही है लेकिन कर कुछ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर बहुत बड़ी देवीय कृपा है क्या चीज वो? बहुत गलत चीज है। अच्छा। मतलब एंटिटी है कोई? हाँ। अच्छा। उसके बारे में भी अभी हम लास्ट में चलो ठीक बात है, करेंगे। अभी इसी का बताओ फिर खईज का। मैम उस पर हावी हो गया अगर वो किसी पे, तो उसके बाद फिर वो कैसे कैसे उसको वो हार्म करता है और फिर किसमें? ऐसे व्यक्ति के हर चीज के अंदर आपको परिवर्तन नजर आएगा, उसके खाने पीने में, उसके रहने में, उसकी सोच में, और धीरे 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 करके वो उस व्यक्ति के जीवन की हर चीज पर अपना कंट्रोल कर लेगा। माइंड से लेकर बॉडी से लेकर सोल तक हर चीज पर उसका कंट्रोल होता चला जाएगा। अच्छा। क्या ये वाकई में जिन का छोड़ कहते हैं कि जैसे उनका बेटा है या बच्चा है, ऐसा एक्चुअल में है? कह सकते हो। और इसका अगर मैं आकार पूछूं, कुछ ऐसा है कि भाई कुछ आकार होता है इनका या किस बिल्कुल तरीके होता से है, दिखते हैं? बिल्कुल होता कितने है। डरावने होते हैं? डरावने अच्छे खासे आपको ऐसा दिखेगा कि कोई चीज ऐसी है जिसकी हम हाइट ही नहीं नाप पा रहे। अच्छा। ये बहुत सूक्ष्म भी हो जाते हैं और ये बहुत बड़े भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और आप इनको कभी भी ऐसे देख ही नहीं पाओगे, मतलब अगर मैं शक्ल देखने की कोशिश करूं तो मुझे शक्ल नहीं देख पाओगे। ऊपर तक देख लूं? ऊपर तक देख लो, नीचे तक देख लो, आप इनको अरे! देख ही नहीं पाओगे। यार ये क्या चीज है? मैम अच्छा जैसे जिन के लिए कहा जाता है कि वो फीमेल्स पे थोड़ा वैसे ज्यादा Sexually, हावी होता है, हाँ। सेक्सुअली वो तंग करता है उन्हें, तो ये खईस का भी सेम सीन है? बिल्कुल करता है, अगर उसकी डिमांड है वो चीज तो जरूर करेगा। और जैसे कई लोग मैम जिन के साथ डील भी करते हैं, आप मेरे को ये लाके दो, मैं हाँ, आपके, तो हाँ। इनके साथ भी मेरे होता है? पास एक इसका एक मतलब एक व्यक्ति हैं जो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए उनको मेरे साथ जुड़े हुए। और उनके घर में ना पहले बहुत गरीबी थी, कुछ भी नहीं था, और घर के अंदर सब इंसान बड़े परेशान, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत दिक्कत में आ रहे थे। तो एक दिन अचानक उनको सपने में ऐसा दिखाई दिया कि फलानी जगह चले जाओ, वहां पे कुछ रखा हुआ है, उसको खोल दो और उसको ये शब्द बोल दो, मंत्र था कुछ, वो बोल दो और तुम आ जाओ उसको खोल के, उस चीज को, संदूक कह लीजिए, मटका कह लीजिए, जो भी था उसको खोलकर आ जाओ और ये चीज बोलकर आ जाना। उन्होंने वैसे ही देखा सपना, उनको लगा ये क्या चीज है, कौन बोल रहा है, कौन बता रहा है। अच्छा क्या होता है कि कई बार जब ऐसी कोई चीज दिखती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पितृ सपने में आके हमको किसी चीज के बारे में बता रहे हैं जो वो ऑलरेडी रख के जा चुके हैं, या उन्होंने ऑलरेडी वहां पर कोई चीज छुपाई है, तो वो अब हमको इंडिकेट कर रहे हैं सपनों से कि अब आप वहां जाइए और वहां से वो चीज ले आइए। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, बार बार उनको दिख रहा था वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलना ही चाहिए ऐसी जगह पर जो वो बता रहे हैं। उनके गांव के लगभग पास में ही जगह थी, वो चले गए, जाकर सच में वहां ऐसा कुछ था, उन्होंने खोला, जो उन्होंने बोला था वो बोल के वो वापस आ गए। लगभग 20-25 दिनों के बाद से उनकी सारी चीजें पलटने लगी बहुत पॉजिटिवली। मतलब वो इंसान जिसके पास एक वक्त का खाना खाने के पैसे नहीं थे, वो धीरे धीरे करके आज की डेट में खरबपतियों में गिना जाता है। आज भी आप टच में हो उनसे? हाँ, आज भी मैं टच में हूं उनके। अच्छा। सब कुछ बहुत अच्छा, बच्चे उनके बहुत लायक निकले, घर में सब संपन्नता, जो चाहे, मतलब जो चीज बोल दी वो चीज उनकी हो गई। ऐसा कि जैसे कोई सुन ही रहा है कि हमने कोई विश बोली और वो पूरी हो गई। ठीक, अब उनको तो यही बार बार लग रहा कि हमारे कोई पूर्वज है, तो वो तो जाते थे अपने पितरों का पूजन कर लेते थे, कुल देवी का पूजन कर लेते थे, और बार बार जिससे भी बात करते थे ये कहते थे हमारे पितरों की बहुत कृपा है हम पे, वो आते हैं, वो हमको सब कुछ सपोर्ट करते हैं, हम तो जो बोल दें हमारे पितर हमारे ऊपर कृपा बना देते हैं। समय समय पर उनको इंडिकेशन भी आता था कि मुझे ये खाना है,
मुझे ये पीना है, मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे को ऐसा करो, मेरा ऐसा करो। तो वो जैसा जैसा उनको पता लगता था वो सब करते थे। बट सब सात्विक डिमांड्स। सब सात्विक डिमांड्स, कोई भी गलत चीज नहीं मांगा उन्होंने। उनके बेटे का विवाह होने वाला था, तो वो कुंडली, चूंकि वो मेरे बाबा के टाइम से जुड़े हुए थे हमारे परिवार से, तो ऐसा हमारे टाइम में, अब तो ये बहुत चेंज हो गया, जितने एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को दिखेंगे सबके पास जाएंगे। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ ऐसा होता था कि जो हमारे बाबा से जुड़ा है वो एक तरीके से उनका पूरा परिवार हम तक ही रहेगा, वो फिर कहीं और नहीं जाएंगे। तो उन्होंने फिर बाबा, जब मेरे बाबा नहीं थे तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बोला कि आप ऐसा ऐसा मेरे बेटे की शादी है, इसकी कुंडली देखकर बताओ सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुंडली देखी तो उसके अंदर मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लग रही थी, मैच नहीं कर रही थी कुंडली। मैंने बोला कुछ गड़बड़ है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन वो बहुत इंटरेस्टेड थे वहीं शादी करने में, उसी घर में, परिवार में होता है ना, बराबर के लोग हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला होगा कि हमारे जो भी पूर्वज हैं या आप जैसे हमको हमेशा बताते हो, बताओ कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है करके। तो उन्होंने भी आके उनको सेम यही चीज़ बोली कि यहाँ मत करना वरना तुम अपना लड़का खो दोगे। अच्छा। तो जब उनको मेरी और उनकी दोनों की बातें सेम दिखी तो वो मेरे पास वापस आए और मुझे बोला कि आप मुझे बताओ कि वो चीज़ क्या है, इतने सालों से मैं आज तक नहीं जान पाया, तो मुझे जानना है कि मेरे घर में क्या है, वो कौन से पितर हैं, कौन सी देवी हैं, क्या है, ताकि हम उनका प्रॉपर सब कुछ कर पाए। तो हमने उनका पास्ट लाइफ किया, ठीक, पास्ट लाइफ किया, उसमें से निकल के आया वो उनके पिछले जन्म की प्रेमिका, जो उनको सपने में आके इंडिकेट कर रही थी, वो उनके पिछले जन्म की प्रेमिका थी। अच्छा। उन अंकल की। हाँ, जिनकी डिमांड्स पूरी करने पे तरक्की हो रही थी। नहीं नहीं, जो डिमांड पूरी कर रहा था वो अलग था, जो उनको बार बार आके चीजें बता रही थी, जो वो उनकी प्रेमिका थी, जो उनको गाइड कर रही थी, ये करो वो करो, और वो ये गाइड करके क्या कर रही थी, बहुत सात्विक, जिनको प्रसन्न करवा रही थी उनसे। अच्छा। बाप रे। फिर अभी आपने फिर क्या, नहीं जब तो अच्छी चीज थी, अच्छा सब कुछ था, उनको पता चला, उन्होंने देखा सारा, उनको सब इंडिकेट हुआ, सारी चीजें उनके सामने आई, ठाकुर जी ने दिखाया, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हमें बताइए कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, और क्या कैसे करना है। और उन्होंने एक समय दिया उनको, 1 वर्ष तक बताया कि इस वर्ष तक आपका वो कार्य करेंगे, फिर आपको उनको मुक्त कर देना है अपने पास से, फिर वो कहीं और जहां भी जिसका भी जो होगा वो करेंगे, मतलब फिर उनका मालिक कोई और होगा, आप नहीं रह सकते हमेशा, वरना फिर ये आपको नेगेटिव करना चालू कर देंगे, क्योंकि ये कैद नहीं रह सकते। और उनकी गर्लफ्रेंड ऐसा क्यों करवा रही थी कि भाई जिन बहुत प्यार करती थी, तो वो अच्छा कराना चाहिए उसको। मैम जो उन्होंने वो रिलीज करवाया था वो एक्चुअली जिन को रिलीज करवाया था हाँ, उस जगह से। हाँ, हाँ। तो ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं बहुत पॉपुलर है, आप कह रहे हैं ये बहुत, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है उन्हें। पूरा देश तो पता नहीं, लेकिन हाँ भाई, जिस शहर के हैं, जिस प्रदेश के हैं, वहां तो सब जानते हैं। अच्छा मैम, आपने एक और एंटिटी की बात की थी, बिरबिट, आई गेस उसका नाम था, क्या नाम था उसका? जो सारी नेगेटिव एंटिटीज के राजा है। रजनीकांत। बिरबिट। ये बेसिकली क्रिएट किए जाते हैं। अच्छा। ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई जिन नहीं है, ये कोई प्रेत नहीं है, पिशाच नहीं है, शाकनी नहीं है, डाकनी नहीं है, ये क्रिएट किए जाते हैं। ये जो छोटे बच्चे जब खत्म हो जाते हैं और उनको जब दफना दिया जाता है, तो उन बच्चों की बॉडीज को निकाल के उनके हार्ट कलेक्ट करते हैं, दिल। हाँ, और उसके बाद में एक मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है, और फिर तंत्र सिद्धि के द्वारा उस मूर्ति के अंदर जान डाली जाती है। अच्छा। और मूर्ति कैसी होती है वो? किसी देवी देवता टाइप? नहीं, देवी देवता टाइप नहीं, नॉर्मल जैसे पत्थर होता है, उस पत्थर को वो लोग जैसे भी जो भी आकार देकर, जो भी सजाते, मतलब जिसे कहते हैं कि शैतानी मूर्ति बना दिया। हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसे, और फिर उसको शक्तियां देते हैं, मंत्रों से, तंत्र से उसको सिद्ध करते हैं, और वो जो बच्चों के हार्ट जो इकट्ठे करे जाते हैं, उससे उसको पावर देके उसको जगाया जाता है, जागृत किया जाता है। कितने दिल मांगता है वो बच्चों के कि वो जागृत हो जाए? बहुत दिल मांगता है। हमें कर कौन रहा है? जो लोग जानते हैं वो लोग करते हैं, और इतिहास तो गवाह है इस बात का, ये कोई आज की चीज नहीं है, महाभारत में भी हुए हैं ऐसे बहुत सारे कर्म। अच्छा। महाभारत पे आए हम, इससे पहले इसको थोड़ा बिरबिट को समझते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि जैसे हिंदू कल्चर में भी और मुस्लिम्स में भी छोटे बच्चों को दफना दिया जाता है, तो शमशान के आसपास तांत्रिक घूमते रहते हैं, जिन्हें अगर पता चल जाए कि वहाँ पे कोई वो है तो वो निकालते हैं उस बॉडी को। रील बहुत वायरल हुई थी, ये मैंने बताया था जब मैंने इन लोगों के बारे में बताया था कि कौन कौन सी चीज होती है, तो उसके अंदर मेरी एक रील बहुत वायरल हुई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि छोटे बच्चे जिनको दफना दिया जाता है, उनकी मुंडी काटी जाती है, सिर, और उसके बाद उनको एक घड़े के अंदर डाला जाता है, और फिर उसको सिद्ध किया जाता है, उस सिर को सिद्ध किया जाता है, ठीक है, और फिर उससे बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं। ये तंत्र शास्त्र की एक बहुत सरल कह लूं या बहुत आसान सिद्धि है, जो लगभग सारे तांत्रिकों को पता होती है। बट मैम, अगर जैसे किसी बेबी की डेथ हो जाती है, उसको जब दफनाते हैं, तो जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो जाके उसको देखते हैं, कोई जानवर तो नहीं आ रहा, कुछ जैसे डॉग्स अक्सर कर देते हैं, खरीद देते हैं, फिर डेड बॉडी तो निकल जाएगी, तो वो तो देखते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। हाँ, कितने दिन तक,
एक पर्टिकुलर टाइम होता है बेटा हर चीज का। जैसे माउंटेन्स के यहाँ पर 40 दिन इन लोगों के विशेष होते हैं, अपने यहाँ 13 दिन बहुत विशेष बट माने। मैम अगर जैसे हम कहते हैं कि लास्ट रिचुअल्स अगर आप ठीक से कर रहे हो तो वो स्पिरिट अपनी नेक्स्ट जो जगह है वहां चली जाएगी, तो फिर कैसे ये लोग सिद्ध कर लेते हैं जब उनके पिंडदान और फैमिली? मैंने बताया ना आपको, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ये लोग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और ऐसी चीजें होती हैं। अब कैसे, तो बिल्ली को दूध पीना है तो वो रास्ता निकाल ही लेती है। बच्चे गायब हो जाते हैं, फिर उनको मार दिया जाता है। एक तरीका थोड़ी ना कि बच्चे मरेंगे तभी ये लोग उसको निकाल के लाएंगे, बच्चे ही गायब कर देते हैं, फिर उन बच्चों को मार दिया जाता है, फिर उनको दफनाया जाता है, फिर वो जो क्रिया होती है वो क्रिया करके फिर उनको निकाला जाता है, फिर उनको सिद्ध किया। कच्चे कलवे कहते हैं इसको, कच्चे कलवे सिद्ध करना कहते हैं इसको। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़े तांत्रिक हुए थे हमारे यहाँ पर राजस्थान में। चंद्रा स्वामी जी थे, वो हमारे राजस्थान के ही चंद्रा स्वामी जी, उनको महारत थी इस चीज की, वो ही करते थे ये चीज। बट मैम ये आपको कैसी पावर्स देता है अगर आपने इनको कुछ भी, एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, कुछ भी देगा। आपने अगर इसको सिद्ध कर लिया, आप कुछ भी कर सकते हो इससे। आप अपना मान सम्मान, अपना यश, अपने दुश्मनों को आपको नीचा दिखाना है, मारना है, किसी की मृत्यु कराना, आप कुछ भी करा सकते हो, कुछ भी। ये इतना ताकतवर होता है। बदले में क्या लेता है? बदले में जो भी तांत्रिक करते हैं उनसे लेता होगा, आई डोंट नो। अपने से तो ठाकुर जी से भोग लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, श्रृंगार लेते हैं, प्यार लेते हैं। अपने को तो अपने ठाकुर जी का पूछो, हम बताते हैं क्या पर क्या आपको लेते हैं। पता तो होगा कि क्या डिमांड रहती है इनकी, कि भाई एक फैमिली खत्म हो जाती है, जैसे भाई खुद को कुछ चाहिए, ऐसा कुछ होता है, कुछ और होता ये बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेते हैं, जो ये बच्चों वाला जो मैं बता रही हूँ, ये बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेते हैं। इनकी खाने पीने इन्हीं चीजों की डिमांड रहती है। जैसे ये बोल रहे थे खरीश जो होता है, वो बेसिकली मैंने कहा ना इमली के पेड़ पर, और इमली के पेड़ पर भी वो कोशिश यही करता है कि वो लड़कियों को ही टारगेट बनाए। उनका टारगेट हमेशा लड़कियां ही रहती हैं, और खास करके वही लड़कियां रहती हैं, सुनने में बहुत अजीब लगेगा आपको, जिनको पीरियड स्टार्ट ही हुए होते हैं। ये कभी भी उन बच्चियों के ऊपर ऐसे एकदम से हमला नहीं करेगा जो छोटी हैं, मतलब जिनको पीरियड्स नहीं आए अभी, ये उन पे नहीं हावी होगा। ये उन पे हावी होगा जिनको रिसेंटली पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए। अब पीरियड्स वाली अवस्था में ही अगर चली गई तो हो जाता है। ये जो पुरानी चीजें बोली जाती थी ना, हम देखिए, हम अब ऐसी जगह पे रहते हैं, हमारे लिए ये बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल है, और प्रूफ इन चीजों का कुछ है नहीं, क्योंकि जो चीज अदृश्य है उसका क्या प्रूफ दें आपको हम। लेकिन जब केसेस सामने आते हैं, उनसे जब बात होती है, जब उन लोगों की चीजें पूछी जाती हैं, निकाली जाती हैं, उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस जब निकाले जाते हैं लाइफ के, उनकी जब दिक्कतों को देखा जाता है, कुंडली पूरी विश्लेषण करके जब कुछ नहीं निकल के आता, ठाकुर जी को जब लाया जाता है और पूछा जाता है कि आप बताइए क्या है जिस पर काम करें। हमारे तो हाथ से चीजें निकल रही है, ना कुंडली काम कर रहा है, ना कुछ और काम कर रहा है। ये तो एक ब्लैक साया है जो कुंडली के ऊपर आ गया, देखने ही नहीं दे रहा क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुंडली के ऊपर ही एक दीवार खड़ी कर देती है, आप कुंडली नहीं देख सकते। और ये जो खईज एंटिटी है, ये इसको हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है, 100% हटाया जा सकता है। इसका तो बहुत जबरदस्त हमारे पास जिसे कहते हैं तोड़ है इसको कैसे, हटाने क्या का। तोड़ है? क्रियाएं होती हैं बेटा, इनकी क्रियाएं हैं। ठाकुर जी की सबसे बड़ी क्रिया है सुदर्शन चक्र क्रिया। इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर भैरव बाबा की बहुत बड़ी क्रिया लगती है। इसके अंदर 10 महाविद्याओं की क्रिया लगती है। महाकाली की बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इसमें काम करती हैं। और अगर जैसे कहते हैं कि एक साथ इनका झुंड भी आ जाता है एक बॉडी में, तो उस वे में भी वो क्रिया काम करेगी? कभी ऐसा है कि फेल हुई है कभी, या ऐसा नहीं, फेल तो देखो, जिसको नहीं आता होगा, जो अनाड़ी होगा, फिर तो फेल क्या, वो तो फिर तो सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगी, करने वाले की और कराने वाले दोनों की। लेकिन अगर आपको चीजें करनी आती हैं तो ये कभी खाली नहीं जा सकती, कभी खाली नहीं जा सकती। मैम बिरबिट पे वापस आते हैं, जैसे वो मूर्ति जो भी है वो सिद्ध हो गई, उसके बाद वो कैसे काम करता है? फिर ऐसे लोग, ये बेसिकली कोई पर्टिकुलर एक इंसान नहीं करता, ये आप मैं या ऐसा कोई अपनी कार्य सिद्धि के लिए ऐसी चीजें नहीं करता। ये वो लोग करते हैं जिनको शक्तियां चाहिए होती हैं। बहुत बड़े जो तांत्रिक होते हैं वो करते हैं ये कार्य। तो हम तांत्रिक लोग फिर आम लोग की हेल्प करते हैं, आम लोग का काम करवाते हैं अच्छे उनसे? होंगे तो बिल्कुल करेंगे बेटा, अच्छे लोग होंगे तो अच्छी चीजों के लिए भी यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हुए हैं जिन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छे काम भी किए हैं इन चीजों से। उनके थ्रू करवाते हैं? हाँ बिल्कुल कराते हैं, अगर अच्छी चीज है तो। ब्लैक मैजिक वगैरह भी करवा सकते हैं? तुड़वा सकते हैं। किसी के ऊपर हो गया, किसी का गलती से पैर पड़ गया किसी चीज पर, अब उसने इनवाइट तो नहीं किया कि आप मेरे साथ आओ, लेकिन वो गलती से उसके साथ चलकर आ गया। किसी ने अपने घर में था, उतारने के चक्कर में आपके घर पे फेंक दिया। अब आप तो इनोसेंट हो, आपको तो नहीं पता, तो फिर आपकी वो चीज उतरेगी कैसे? उसके लिए इनकी मदद लेते हैं। पर ये जो आप जिस चीज की बात कर रहे हो, ये सिर्फ विनाश का ही काम करती है। अच्छा। और मैम एक एंटिटी आप और बता रहे थे, सलेडा। ये पंजाब में ज्यादातर इसका आपको नाम सुनने को मिलेगा, और ये पंजाब के अंदर विशेष रूप से पाया जाता है, और ये बरगद के पेड़ पर वास करता है। अच्छा, ये बरगद के पेड़ पर रहता है और वहीं से आता है। और ये उन लोगों के साथ ज्यादा आता है जो लोग परफ्यूम लगाकर वहां से गुजर जाएं,
जो पर्टिकुलर अमावस या ऐसी किसी तिथियों पर कुछ नक्षत्र होते हैं, तब खुले बाल करके जो लड़कियां ऐसे पेड़ों के नीचे से गुजर जाए, या वो व्यक्ति जो शराब पीकर ऐसी जगहों से गुजर जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है शराब से भी? ये पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि शराब से परफ्यूम, होता दूध, है। मीठी चीज ये सब ज्यादा सुना था। शराब से होता है, जो लोग मीट खाकर निकल गए, अब इनको चाहिए ही वही, हाँ, इनको आपके पास से वो चीज मिल गई तो ये आपके साथ आएंगे, ये ही इज द वन जो मेरा खाना पीने का ध्यान रखेगा। हाँ। पीयूष के साथ चलती हूँ मैं, पीयूष ध्यान रखेगा मेरा, पीयूष खुद खाएगा और मुझे नहीं भी नहीं, मेरे खिलाएगा। पास मत चल के आना कोई। नहीं, I'm just joking। बता रही हूँ कि ये उनके साथ चलकर आ जाते हैं। मैम, ये अक्सर एंटिटीज पेड़ों पे क्यों वास करती है? इसका एक लॉजिकल रीजन जानना है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? धरती की एनर्जी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, पृथ्वी की एनर्जी को। अच्छा। पृथ्वी के अंदर जो अपनी अंदर सोखने की जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए ये अग्नि के आसपास भी नहीं मिलेंगी आपको। अग्नि, पृथ्वी, दो जगह नहीं मिलेंगी ये आपको, ये आपको तीन ही जगह मिलेंगी, तीन ही एलिमेंट्स में ज्यादातर मिलेंगी। वायु, क्योंकि इनका रूप ही वायु का है, ये वायु रूप में ही होती हैं, या फिर ये आपको मिलेंगी आकाश, और या फिर ये आपको मिलेंगी जल। और हम सलेडा कितना पावरफुल होता है, थोड़ा बता। सलेडा बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इस पे होल्ड करना आसान है, इससे लड़ा जा सकता है, इसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, ये खत्म भी हो सकता है। और ये किस हद तक हार्म करता है बंदे को? कोई अगर शराबी बेचारा जा रहा है बरगद के पेड़ किसी के भी पास और वो किसी भी आम- हद तक, किसी भी हद तक मान सम्मान, धन, परिवार, सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ, शरीर, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तीनों रूपों से घात पहुंचा देता है। और ऐसा कोई है जिसका कोई इलाज नहीं है? कोई अगर चढ़ जाए तो बिरबिट उसका कोई इलाज नहीं? इलाज है, लेकिन उसके जो इलाज है वो तो ना करवाना हर किसी के लिए सक्षम है, क्योंकि देखो उसका इलाज बहुत बहुत दिनों तक चलने वाला है, कम से कम 1.5 साल की क्रिया, अच्छा, तब जाकर वो खत्म होता है। मतलब उसको हम अपनी बॉडी से दूर कर सकते हैं, उसको एकदम विनाश नहीं कर सकते, उसका वो कहीं और जाएगा, किसी और पे वास करेगा, हमारे से हट जाएगा, ऐसा कर सकते हमसे भी हट जाएगा, और उसको एक ऐसी जगह जाकर कैद कर दिया जाएगा जहां से वो वापस निकल नहीं सकता, हैं। कवचों में बांध दिया जाता है उसको, अच्छा। ऐसी चीज होती है। और इसका शास्त्रों में कैसे बताया कि ये कैसा है, कैसी एंटिटी है, मतलब दिखने में ऐसे ऐसा कुछ दिखने का नहीं पता मुझे इसका, ये बिल्कुल हवा है, अच्छा, इसका कोई आकार, कोई रूप नहीं है, ये तो कैसे भी इसका कोई केस आया सर के पास? बहुत केस है सर। बिरबिट के? हाँ, हाँ केसेस हो जाए 2-3 की, हमारी फट जाए थोड़ी सी हल्की सी। सर के असिस्टेंट बन जाओ। वो तो नहीं हम बंद कर मैं 10 सकते। बार अपने आप हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं मैम। आपको पता है अभी जो लास्ट अमावस गई है, अमावस से जस्ट एक दिन पहले मेरे को रात को 11 मुझे किसी का सॉल्यूशन करना था और बहुत नेगेटिविटी थी। सर के पास ऑलरेडी एक केस था जो कि खईश का था, तो सर ऑलरेडी उस पर काम कर रहे थे और सर थे नहीं घर पे, तो वो छोटी सी बच्ची आई थी मेरे पास में जिसका मुझे इलाज करना था। इतना भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं थी, पर हाँ मतलब ऐसा था कि वो चीज़ आसानी से झेली भी नहीं जा रही थी। मैंने उसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। कैन यू इमेजिन, मेरे को रात को 11 बजे से नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, और नेक्स्ट डे ठाकुर जी ने मुझे एक टाइम दिया था कि इस टाइम तक ना तू हॉस्पिटल जाएगी ना तू कहीं और जाएगी, यहीं बैठी रहना बस इसी 4 दीवारी के अंदर। और वो एक टाइम तक इतनी ब्लीडिंग थी, इतनी ब्लीडिंग थी कि अभी भी घर पे धुले धुलाए पड़े होंगे वो नैपकिन्स, अगर आप देखोगे तो आप कहोगे ये क्या, मतलब रुक ही नहीं रही थी ब्लीडिंग, इतनी खतरनाक ब्लीडिंग हो रही थी मुझे। और जैसे ही शाम को वो टाइम निकला, उसका पूरा सॉल्यूशन हुआ, मंत्र पूरे हुए, क्रियाएं पूरी हुई, क्योंकि पंडित अपना काम कर रहे थे, मैं अपना कर रही थी। जैसे ही वो चीज़ खत्म हुई और मैं बिल्कुल ठीक, कोई कह ही नहीं सकता कि घंटे भर पहले इनको कुछ हो रहा था। चीज़ें इतनी रोकती हैं, हमारे पास लोग आते हैं उनका माइंड चेंज हो जाता है, आधी क्रियाओं में वो किसी ना किसी बात पर या तो हमसे कह देंगे नहीं हमें नहीं करवाना, हम नहीं करवाना चाहते। चीज़ें आपको इतना प्रेशर करके रोकती हैं। अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया तो मैं ये जानती हूँ ईश्वर की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ हावी नहीं हो सकती। और ये एक्सपीरियंस सुनाना समझाना बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। जब लोगों के साथ होता है ना, तब आप उनसे पूछिए कि वो क्या अनुभव कर रहे थे। ऐसा लगता है उनको कि हमारे पेट के अंदर एक साथ ना जाने कितने चूहे घुस गए हैं और वो अंदर से हमको कट 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 काट रहे हैं। हमारी बॉडी के ऊपर ना जाने अनगिनत कितनी मकड़ियां चढ़ गई हैं जो रेंग रही हैं हमारे ऊपर बुरी तरीके से। हर एक सेकंड के अंदर ऐसा लगता है पता नहीं कितने पिन चुभोए जा रहे हैं। जो मैं आपको मंगल की वजह से शाकनी दोष बता रही थी, उस वजह से तो लोगों को कैंसर तक हो जाता है। अच्छा, और वो घूमते रहते हैं कहाँ, ये हमारा समय ठीक नहीं है, ये हमारा ऐसा होगा, ये हमारा ऐसा चल रहा होगा, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आप इन्हीं चीज़ों में घूमते रह जाते हैं और चीज़ें अंदर ही अंदर आपको खत्म कर जाती हैं। तो अगर उसकी वजह से किसी को है और कोई एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उस चीज का इलाज कराता है, सही हो जाती है चीज, तो वो पॉसिबल है, हो जाती बिल्कुल पॉसिबल है, होती है, हुई है बहुत सारे लोगों की। मेरे घर में ही लाइव एग्जांपल है, हमारे घर में ही एक हमारे रिलेटिव है, उनके साथ हुई हैं चीज़ें और बहुत बहुत एज पर जाकर चीज़ें ठीक हुई हैं।
मतलब जो कहते हैं कि किसी ने आज तक धूम्रपान नहीं करा होगा या कुछ भी गलत उसने अपनी बॉडी में कोई नशा नहीं करा होगा, उससे कैंसर हो गया, किसी भी सॉर्ट ऑफ कैंसर हो गया, तो हो सकता है वो शकुनी दोष से हो रहा है उसी कुंडली में जो शकुनी दोष नहीं, शाकिनी। शाकिनी। मैम एक चीज और बताओ, जैसा आप बता रहे अरे यार, जैसा आप बता रहे थे ब्लैक मैजिक में ऐसा लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं। कई बार हमने ऐसा सुना भी है कि मतलब हमारे पॉडकास्ट में लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर करा है कि ऐसे शक करा किसी एक तांत्रिक क्रिया में, तो उन्होंने ऐसे स्पिट करा तो सुइयां गिर रही हैं, एक्चुअल ऑल पिंस, और कई ऐसे चाकू प्रकट हो रहे हैं स्टील मतलब उस वो वाले। तो ऐसा कैसे हो जाता है ब्लैक मैजिक में कि सुई फिजिकली दिख रही है निकलती हुई जो पहले नहीं थी? तो ये जो चीजें आप बोल रहे हो कि कीले निकलती हैं और ये पिन निकलती है, सारी चीज होती है, देखो बच्चा, ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपके शरीर में अंदर जाकर क्या क्या बना रही है आप सोच नहीं सकते। मेरे पास एक बहुत टाइम पहले केस आया था जिसके पेट के अंदर सांप बन गए थे। What? जिंदा सांप? जिंदा सांप। और वो जब निकले तो वो सांप थे? वो सांप थे वो। मैम सही बताओ मैम ये सच में यकीन नहीं हो रहा तो अब भाई मैं जब कभी ऐसा होगा तो मैं आपके लिए वो एक्सरे करा करा के रखा करूंगी। मतलब सांप बन गए? हाँ निकले भी थे वो? हाँ, जब इलाज हुआ उनका, जिनसे उन्होंने करवाया, वो एक मौलवी के पास गए थे करवाने के लिए, तो उन्होंने निकाला उनको बकायदा शरीर में से। निकाला कैसे? अब उनकी अपनी क्रिया होगी करने की। और ये बने कैसे? ब्लैक मैजिक के थ्रू ही बन गए? उनको कोई चीज खिलाई गई थी, अच्छा। जैसे कुछ मीठा उनको कोई चीज सिद्ध करके खिला दी हो, या कोई चीज ऐसी जो उनकी बॉडी में जाकर फिर एक रूप ले लिया, उस नेगेटिविटी ने आकार ले लिया, तो वो सांप बन गए थे उनकी बॉडी मैम में। वैसे अगर सांप अंदर होगा तो आदमी मर ही नहीं जाएगा अगर जिंदा रहा तो वो मरणासन ही था वो व्यक्ति, तभी तो सबके पास जा रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पेट में इतना दर्द है, इतना दर्द है, मैं कोई भी इलाज करा लूं वो ठीक ही नहीं हो रहा। जब हमारे पास आया था तो हमें भी नहीं समझ में आया कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात है, मैं तो इन चीजों में उस समय डील कर ही नहीं रही थी। तब वो किसी मौलवी जी के पास गया, फिर उसने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा उन्होंने बताया, तो हमारे पेट में कुछ था, क्योंकि टच कर रहे थे तो लग रहा था कि कुछ है जो रेंग रहा है अंदर। क्या बात कर रहे हो? बाप रे। मैम ब्लैक मैजिक की वैसे कहते हैं कोई लिमिट नहीं है? लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कोई और एंटिटी बिरबिट टाइप की खतरनाक कोई नहीं, बिरबिट तो रजनीकांत है इनका। अच्छा, कोई अमिताभ बच्चन भी है? कोई अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन आपका खईस है। अच्छा, शाहरुख, सलमान? सलमान खान आपका जिन है। और कोई अपकमिंग सुपरस्टार जैसे आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन? भाई फिर तो ऐसा करो, खाना पीना सब मंगा लो, बैठते हैं खूब सारी बात करते हैं। कोई एक्ट्रेस भी होती है मैम? एक्ट्रेस? बोबा। अच्छा, कौन सी एक्ट्रेस? ये कटरीना है, कटरीना। आप कैटरीना ले लो, आपका जो बना रहे हो वो बना लो। चलो ये तो मजाक हो गया। वैसे क्या बोबा बोबा जो होता है वो आपको बेसिकली वो इफेक्ट करता है, ये आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी तरीके से तकलीफ नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ क्या होता है कि आपके साथ काम तब करेगा जब इसको किसी को परेशान करना होगा। इसकी ड्यूटी है सबको परेशान करना है, एक तरीके से एक खौफ बनाना है। एक तरीके से आप ये कह लो, इसको इसी मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है कि भूतों की मार्केटिंग करो और लोगों को परेशान करके ये दिखाओ कि हाँ भूत होते हैं, लोगों को डरना चाहिए हमारी कौम से। ये वो काम करता है। बहुत सिंपल वे में समझा लूं, वैसे अगर तंत्र शास्त्र में जाओ तो इनकी अपनी अपनी एक अलग अलग चीजें होती हैं। ये काम करता है, या आपकी बॉडी के ऊपर बैठ जाता है सोते समय। कई लोगों को स्लिप पैरालाइज आता है। आपको याद है, आप उठना चाहते हो पर आप उठ नहीं पा रहे। इसके दो कारण होते हैं, एक सात्विक और एक नकारात्मक। तो जो सात्विक होता है उसके अंदर या तो आपके कोई पितर हैं जो आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, हमारा ये कर दीजिए, ये पूरा कर दीजिए, या तो ये कारण होता है, या फिर ये होता है कारण जो नकारात्मक होता है, बोबा। ये आपकी छाती पर बैठ जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी को पूरा सुन कर देगा, आप चाहकर भी नहीं उठ पाओगे, और 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट आप इसके कंट्रोल में रहोगे। हाँ, वैसे टेक्निकली ऐसा कहते हैं कि जैसे तुम्हारा माइंड सोता रहता है और तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, तो तुम्हारी वो सेंसेस काम नहीं करती हैं, तो ऐसा लगता है कि तुम एकदम स्टिफ हो गए, तुम हिल नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा और लेकिन आँख खुल गई हैं। तो इसे कहते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस। इतना तो मैंने सुना है। तो ये अलग है मतलब, या फिर ये वही चीज़ एग्जैक्टली वैसी ही चीज है, लेकिन ये उसका होना, उसकी प्रेजेंस ऐसी ही है। अब वो है या नहीं है, उसके अंदर तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई चेक करना पड़ेगा। क्योंकि मैम बहुत कॉमन है ये स्लीपिंग पैरालिसिस जो लोगों को हो जाती है, तो हर किसी के लिए नहीं कह सकते कि बोबा ही है। हर किसी के लिए नहीं कह सकते ना, ये तो चीजें चेक करे बगैर आप किसी को भी नहीं कह सकते। जो ये कह देते हैं ना, जिनको कुछ समझ नहीं आता कि आपके साथ कुछ नकारात्मक हो रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर कुछ किया करा है, मैं उस चीज पर ट्रस्ट ही नहीं करती। ये चीजें बहुत स्टेप बाय स्टेप चेक करनी पड़ती हैं। इन चीजों को आपको बहुत तसल्ली के साथ देखना पड़ता है, अपनी हर विद्या के साथ, जिसके अंदर आपकी एस्ट्रोलॉजी भी आती है, जिसके अंदर आप ठाकुर जी से भी पूछोगे, जिनके पास है सुप्रीम
पावर से कनेक्शन, आप उससे भी पूछोगे। फिर उसके बाद सामने वाले के साथ में उन चीजों को टाई किया जाता है कि क्या आपको ये चीजें महसूस हो रही हैं, अच्छा ठीक है, अगर आपको ये चीजें लग रही हैं तो कुछ ऐसा है, ये है, मतलब आप एक चीज पर संशोधन कर ही नहीं सकते कि ये सिर्फ आपके ऊपर भूत प्रेत या ये चीजें हैं। मेरा आपको इन लोगों के बारे में बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि लोगों को पता ही नहीं है कि इनकी वैरायटी कितनी बड़ी और कहाँ कहाँ तक है और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो बोबा है ये सिर्फ डराता है, ये सिर्फ डराता है, ये एक छोटे बच्चे की तरह ना सिर्फ आपको छेड़ने का काम करता तो या अगर पितरा आते हैं तो वो कुछ काम करवाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, हाँ। अगर बोबा आएगा तो वो डराएगा और वो किसी के भी आ सकता है, कुछ पर्टिकुलर किसी है। नहीं की नहीं, वो फिर आपके साथ में वो चीजें होनी चाहिए, आपके गण उस समय इतने कमजोर होने चाहिए, या आप पर्टिकुलर ऐसी कोई जगह से निकले हो जहां से वो आपके साथ अट्रैक्ट होके आ गया हो, अच्छा तभी वो आपके साथ आएगा। ऐसे नहीं ना आप घर में बैठे, अब अपन लोग बैठे, अब अपन कहें आजा बोबा आजा, तो बोबा ऐसे थोड़ा ना आएगा। ये हम और आप जैसे नहीं है, ये इंसान है जो फितरत बदलता है। भूतों के अंदर बहुत ईगो है, बहुत ईगो है भूतों की, और इनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वही पूरी होगी तभी आपके साथ आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे अच्छा कि कोई किसी के साथ भी कभी भी चल देगा कि चल भाई ये जा रहा है तो चल इसके साथ चल दूं। नहीं, कुछ तो ऐसे जिन्हें जब तक आप छेड़ोगे नहीं वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। आपने छेड़ दिया फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वैसे अगर इनका साया तुम्हारी बॉडी पे आ जाए तो हम ये भी नहीं करते वैसे, सिर्फ और सिर्फ रात को बस वो मैं कह रही हूँ ना, छोटे बच्चे की तरह है, एक तरीके से कह लो आप इनका छोटा चेला कह लो आप इनका। नटखटा हाँ हाँ, आप बट मैम इस पे भी बहुत चीजें वैसे भी वर्क करती होंगी, जैसे घर का वास्तु कैसा है, घर का ऑरा कैसा है, बिल्कुल कमरे करता का है, कैसा है, बिल्कुल। अगर वो अच्छा है, चाहे आपके ग्रह कैसे भी हो, अगर आपका आसपास सराउंडिंग अच्छी है तो भी आप बचे रहो। बिल्कुल बचे रहोगे। जैसे बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है, जो घर होते हैं ना जिनके आगे रास्ते बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और अगर उनकी एंट्रेंस साउथ की हुई और उनके वास्तु के अंदर कुछ चीजें गड़बड़ हुई तो ऐसे घरों के अंदर ऐसी चीजों का वास जरूर होगा। अगर वो, लेकिन तब होगा जब बिल्कुल कॉर्नर का ही मकान हो। पर उसके अंदर मैं वही आपको बोल रही हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये कोई एक या दो लाइन में निबंध लिखने वाली चीज नहीं है, ये कम से कम 20, 50, 100 पेजों की एक पुस्तक है जिसे पढ़कर ही आप ये संशोधन निकाल सकते हो। यस इट इज। और या फिर आपके ऊपर ठाकुर जी विराजमान हो जो एक बस ऐसे आए और बता दे कि हाँ भाई ये चीज है। अब आप जाके आप लोगों से पूछिए जो बात कर रहे हैं ना इनके बारे में, उनसे पूछिए आपको वैरायटी पता है, तो वो कहेंगे ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है, जाने कितने सालों में ये चीजें निकल के आई, और अभी तो अनगिनत ऐसी चीजें जो हमें भी नहीं पता, शायद हम भी अनभिज्ञ हैं उन चीजों से, धीरे धीरे करके वो निकल के आएंगी। बंगाल के अंदर एक ऐसी ही चीज होती है जिसे कहते हैं जोखा। अच्छा, वो क्या काम करता था, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के खजाने को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। अच्छा उसे एक तरीके से लोग आप कह सकते हो कि आप अपने गेट के बाहर खड़ा कर दिया आपने कि अब तुम हमारा ये खजाना है, इसकी रक्षा करो। तो उनकी एग्जिस्टेंस कैसे मालूम पड़ती थी कि वो यहाँ पे हैं? आप जाके घुस के देखो उस खजाने के पास, आपको सब कुछ पता लग जाएगा वो है या नहीं है आपको। मतलब अगर चोरी करने के मोटिव से कोई जाता हाँ हाँ, तो वो तो पर्टिकुलरली इंसान उनको वहां पर रखते थे, जनरेट किया जाता था और उनको रखा जाता था कि आप यहाँ पर रहोगे और आपके होते हुए हमारे खजाने की चोरी नहीं हो सकती। पर एक भूत कैसे सोने को प्रोटेक्ट कर सकता? भूत किस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? पर कहते हैं ना कि सोने से तो दूर जाते हैं ये। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ एक आपने आजकल सुना होगा, बहुत आजकल वो चल रहा है, फेमस है, लोग उसको मानते हैं कि ये पैसे देने वाला स्टोन है। एक तो आधी अधूरी जानकारियां हमारे देश में इतनी है कि क्या बोलूं मैं, बहुत मजा आ जाता है सुन के, मुझे दिल खुश हो जाता है मेरा, और मेरे को लगता है तू ही गलत आ गई त्रिशला। एक स्टोन है पायराइट, जिसे लोग बड़ा वो मानते हैं कि ये बहुत पॉजिटिव है और ये जो है ना पैसे को अट्रैक्ट करता है। यस करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन अगर आप उसके बारे में बहुत डेप्थ तक जानने की कोशिश करोगे, अगर आपने गलत वास्तु के घर में उसको रख लिया, ये मूर्खों का सोना कहलाता है, इसका नाम है मूर्खों का सोना। अच्छा, ठीक है, अगर आपने उसको घर के अंदर रख लिया गलत वास्तु में, तो ये ऐसी चीजों को आमंत्रण देने का भी काम करता है। तो हर एक चीज का प्लस और माइनस है, हर एक चीज का प्लस और माइनस है। हमारे ग्रह हमें पॉजिटिव भी देते हैं तो नेगेटिव भी देते हैं। सही बात। ऐसा थोड़ी ना है कि जिसका हमेशा हर कुंडली के अंदर राहु सिर्फ जो है वो नेगेटिव ही नेगेटिव देगा या तांडव ही मचाएगा या भूत प्रेत और तंत्र मंत्र ही देगा, ऐसा तो नहीं है। जिस कुंडली के अंदर राहु अच्छा है वो उस इंसान को बहुत अच्छा राजनेता बना देता है, अभिनेता बना देता है, फेम दिला देता है। आप लोग जो इतना प्रसिद्ध हो रहे हो आजकल इंटरनेट के ऊपर, कहीं ना कहीं आपका राहु आपको कहीं तो सपोर्ट कर ही रहा है उस चीज के लिए। और ये जोखा वैसे आपको हार्म नहीं करता कि जैसे सोना, अगर आप उसके गली में घुसोगे तो वो मारेगा भाई। और जिस ओनर ने उसको वो किया है सिद्ध किया है उसको कोई हार्म नहीं, उसका तो वो सेवक है, तो वो जो भी वो मांगता है वो उसको टाइम टू टाइम दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसकी जगह में घुसे
तो फिर वो आपका करेगा जरूर, उड़ा उड़ा के मारेगा। फिर तो उड़ा के मारेगा। अब वो कैसे मारेगा वो तो ट्राई एंड टेस्टेड। अच्छा मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बीच में उठी थी, आपने कहा था कि ये चीजें तंत्र मंत्र महाभारत के टाइम से हो रहा है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। जरा मैं चाहता हूँ आप बात करो कि क्या हो रहा गलत तार्क छेड़ रहे हो। महाभारत यानी कि मेरे ठाकुर जी, गड़बड़ हो जाएगी यार। मैम नई चीजें पता चल रही हैं ऑडियंस को, हम भी चाहते हैं। महाभारत की जब बात होती है तो हम बात करते हैं अर्जुन की, हम्म, युधिष्ठिर की, भीम की, लेकिन बहुत कम जगह आपको सुनाई देगा नकुल और सहदेव के बारे में। हाँ जी। नकुल जो थे वो पूरे विश्व के सबसे खूबसूरत पुरुषों में से आते थे, हैंडसम मतलब अपीयरेंस वाइज। बिल्कुल। ओके। ठीक है। और जो सहदेव थे वो महाभारत के जाने माने ज्योतिषियों में आते थे। अच्छा। अब संबंध को थोड़ा सा हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। शकुनी के बारे में सुना है? शकुनी मामा, हाँ हाँ हाँ। शकुनी के पास पासे थे। आपको पता है वो पासे किससे बने थे? नहीं। उनके पापा की हड्डियां थी रीढ़ की बेसिक। हड्डी। अच्छा। उनके पापा की रीढ़ की हड्डियों को बनाकर तराश कर वो पासे बनाए गए थे, और मंत्रों से तंत्रों से उसको सिद्ध किया गया था, तभी वो जो बोलते थे वही आता था। मैम ये तो वही बात हो गई जो हम कर रहे थे अभी, कि बच्चों का हार्ट निकाल के वो कर लिया उन्होंने Exactly, अपने वो- पिता की हड्डियों से। बिल्कुल बताओ पासे बना लिए। बिल्कुल। और 100 कौरव कैसे हुए थे? ये क्वेश्चन आता है कि 100 बच्चे कैसे हो सकते हैं, तो प्रैक्टिकली और एक साथ। और हमारी साइंस अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। 100 घड़े बनाए गए थे। 2 साल तक उन घड़ों के अंदर तेल और औषधियों को, और एक जो जब उनकी माँ गर्भ से थी तो उनको वो बच्चा हो नहीं रहा था, तो वो बड़ी परेशान हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही हाथों से अपने गर्भ को नष्ट ऐसे जोर से मारा, पुश किया, तो पीसेस एक तरीके से भ्रूण जैसे निकलते हैं, पीसेस जो निकले, उन पीसेस को अलग 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 उसमें, जो अभी हम कच्चे कलवे की बात कर रहे थे, अच्छा। ठीक है, अलग 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 उसमें रख के और उसको सिद्ध किया गया तंत्र से। तंत्र से। और ये चीज हो सकती है, करा तो ये ऋषि ने था, लेकिन ये चीज हो सकती है, इस चीज का ज्ञान अपनी बहन को किसने दिया? शकुनी ने। वो तांत्रिक थे मतलब खुद। बहुत जबरदस्त तांत्रिक थे शकुनी, बहुत जबरदस्त तांत्रिक थे, और उनकी मृत्यु भी आसानी से हो नहीं सकती थी। श्री कृष्ण जानते थे ये बात कि उनकी मृत्यु इतनी आसानी से हो नहीं सकती, और जब तक वो दिमाग जिंदा रहेगा तब तक तो विनाश होता रहेगा। तो उन्होंने सहदेव से कहा कि काल की घड़ी की कैलकुलेशन करो, गोचर की कैलकुलेशन करो, ग्रहों की कैलकुलेशन करो, कि कोई तो ऐसा पल, कोई तो ऐसी घड़ी होगी जिस वक्त ये कमजोर होता होगा। तब सहदेव ने उनको मारा था। इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है बेटा जो लोगों को पता ही नहीं है। उनको तो क्या लगता है ये आंटी आके बकवास करते। वो तो मैम लंगड़े थे, उन्हें देख के लगता था तो ऐसी। मैम वो अपनी टांग क्यों नहीं ठीक कर पाए फिर नहीं, तंत्र वो से? लंगड़े थे नहीं, उनको लंगड़ा बनाया था उनके फादर ने। अच्छा। उनके फादर ने उनका घुटना तोड़ा था, इसलिए कि तुम्हें याद रहे कि हम लोगों के साथ क्या गलत हुआ है, और उसका बदला लेने के लिए तुम वहां रहो हस्तिनापुर में हमेशा। उस अपमान को तुम हर पल याद करते रहो। ऐसे तो वो आंख से भी काने थे। तो इतिहास इन्हीं चीजों से तो लोगों ने फिर एक तरीके से कहावतें बनाई कि काना लंगड़ा, इस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर ना हमारी 1 to 1 चीजों के साथ जुड़ी होती हैं। टाइम बहुत कम होता है, इसलिए चीजें तो बहुत है बताने के लिए, और हर बार टॉपिक चेंज हो जाता है, रह जाता है, पर जाते जाते कुछ चीजें आपको बता के जाती हूँ। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल उनके लग्न का मालिक है, उनके 4th हाउस का मालिक है, उनके 9th हाउस का मालिक है, ऐसे व्यक्तियों के अगर हाथ लाल रहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहिए बाय मेडिटेशन, पूजा पाठ, या फिर आप अपने किसी गुरु के सानिध्य में अपने आप की एक प्रोटेक्शन जरूर रखिए, वरना आपके साथ ऐसी चीजें बहुत आसानी से अट्रैक्ट होकर आ जाएंगी। ये लड़कियों के साथ है? सबके साथ है, लड़की लड़का सब, कोई भी जेंडर हो, 3 जेंडर है, तीनों के साथ है। मैं तो एक नॉर्मल मनुष्य के लिए बता रही हूँ, इसमें कोई जेंडर के ऊपर नहीं है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर है, शुक्र कमजोर कहाँ होता है? शुक्र कमजोर होता है 6ठे घर में और 9वें घर में। वैसे तो लग्न में भी बोलते हैं, लेकिन लग्न इतना फिर भी नहीं होता, टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाती हैं, पर 6ठे और 9वें घर में शुक्र बहुत कमजोर होता है। राशि वहां पर कोई भी हो, ऐसे लोगों की हथेलियां अगर वाइट रहती हैं तो ऐसे लोगों को देवी उपासना जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, वरना ये जल पिशाच का मतलब ये नहीं कि कोई आपके साथ में उठ के भूत प्रेत या पिशाच ही आ जाएगा। आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी जो कि रिलेटेड टू वाटर होगी। अब इतना ही होगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो ही आपको पानी से इंफेक्शन हो गया, यही प्रॉब्लम है, आप बीमार पड़ गए,
बार बार आपको यही दिक्कत हो रही है, आपको पानी से ड्राइनेस आ रही है, आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, आपको डैंड्रफ होता जा रहा है, आपको सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई पानी की वजह से, पानी से होता है बालों का सिरोसिस, एक दिक्कत होती है मेडिकल टर्म में, वो होने लग जाता है। तो ये कब है? जब आपकी एक चीज के साथ दूसरी चीज मिल रही हो। उपाय भी इसी तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी वो चीज आपके साथ उस टर्म्स एंड कंडीशन पे खड़ी है तो वो डेफिनेटली आपको लगेगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि नेगेटिव है, नक्षत्र से शत्रु है या डिग्री वाइज कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति की अगर हथेलियों का रंग गुलाबी होगा तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी चीजें किसी को दे नहीं। धोखे भी ना दे चाहे। नहीं, कपड़े की बात केवल कपड़ा नहीं है, आप किसी को आशीर्वाद भी ऐसे मत दो कि मैं दुआ करती हूँ तेरे लिए ऐसा हो जाए। अच्छा, आप खाली हो जाओगे, आपका भाग्य ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे के पास तुरंत। अरे बाप रे। ऐसे इंसानों को पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। जैसे मजाक, मतलब मैं बोलता ना, मेरे को तेरी उम्र, मेरी उम्र भी तेरे को लग जाए, सही में भी लग सकती है। जिसको जल दोष होता है, जैसे मैंने आपको बताया जल पिशाच वाला जो है, ये चंद्रमा और शुक्र की वजह से जल दोष लग जाता है कुंडली के अंदर। चंद्रमा के जब आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होता तो विशेष करके ये होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन देखिए, कुंडली केवल 1-2 लाइन या 3 लाइन में बता देना नहीं है। कुंडली एक बहुत बड़ा ज्ञान है जिसे अर्जित करने में मुझे तो अपने जीवन के 36 साल देने पड़ गए। अब पता नहीं लोग कैसे 36 दिन में कुंडलियां देखना सीख गए। सही बात है। मेरे को तो नहीं पता, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना और देना पड़ेगा, तब जाकर मुझे लगेगा कि हाँ मैं कहीं हद तक आई हूँ। सही बात है। तो जब चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होता तो ये भी एक तरीके से जल दोष उत्पन्न कर देता है आपकी कुंडली के अंदर। लेकिन उस टर्म्स पे आपकी जो D10 चार्ट है, हर कुंडली के अंदर बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, है ना, तो D10 चार्ट के अंदर अगर चंद्रमा का किसी तरीके से संबंध बन रहा है राहु के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को अपने हाथ से किसी को पानी भी कभी नहीं पिलाना चाहिए। वो भी उसके विनाश का कारण बन जाएगा। उसके इमोशंस उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके रिलेशंस खराब होंगे, उसके घर में हमेशा पीड़ाएं बनी रहेंगी, उसके अपने लोगों के द्वारा उसके ऊपर बार बार घात होगा, धोखा मिलेगा। वो अपने घर में अपनी पूरी जिंदगी दे दे फिर भी उसको रिटर्न में एक सिंगल पाई नहीं मिलने वाली। तो फिर ये तो मतलब यही है कि छोटे बच्चों की बचपन में ही कुंडली चेक करा लो। कभी मत कराओ। तो फिर उन्हें पता कैसे रहेगा लाइफ लॉन्ग? 18 के बाद कराओ ना। 18 तक उनकी लाइफ की इतनी सात्विकता रखो, उनको छोटी छोटी चीजों में उनके जो दिन की रोजाना रूटीन लाइफ है उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजों को उसके अंदर आप डाल के रखिए कि उनके ये जितने भी दोष हैं या उनकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटीज है वो अपने आप ही। फिर तो ये 18 के बाद भी कर सकते हैं। 18 के बाद ही करना चाहिए। छोटे बच्चों की कुंडली मैं तो नहीं देखती अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत गंदा ना हो रहा। 18 से पहले भूत चढ़ गया हो फिर क्या करे आदमी? फिर हमारे पास आ जाए। अच्छा, फिर इस बार जब भूत उतारेंगे तो आपको साथ बैठाएंगे। आपके पास या सर के पास? सर के पास। मैं तो भाई हमारे अंदर घुस जाए तो नहीं घुसेगा। हाँ, पहले आप हमारा चेकअप कर लेना, हमारे तो नहीं बन आप रहे। लोगों के अंदर कैसे घुसेगा बताओ? आप इतनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ काम कर रहे हो, कैसे घुसेगा? और आप जैसे लोग आके हमें ब्लेसिंग्स देकर जाते हो। फिर बताओ कैसे घुसेगा? ठाकुर जी की असीम कृपा है आप लोगों के साथ। अरे मैम, मजा आ जाता है आपसे बात करके, क्योंकि आप, एक तो अच्छी बात आपकी ये भी लगती है, आप ठाकुर जी की बात, ठाकुर जी का नाम लेकर आते रहते हो, तो ऐसा लगता है कि बस वो साथ है तो फिर क्या ही टेंशन है। और हर बारी कुछ नया ही बता के जाते हो, जैसे आज इस बार बताया नया ज्ञान, मजा आ जाता है हर बार। तो भाई खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। आप जरूर कमेंट करके बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। साथ ही साथ त्रिशला मैम ज्ञान का एक पूरा भंडार है, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि कोई भी टॉपिक हम टच करें मैम के पास बहुत सारी नॉलेज है। तो आप इस बार हमें टॉपिक दो कमेंट्स में, हम लोग गो थ्रू करेंगे कि आपको किस पे एपिसोड चाहिए। जैसा कि अभी नेक्स्ट मंथ होली भी आ रही है, आपको होली से रिलेटेड कुछ चाहिए कि नहीं, या और कोई टॉपिक जिसमें आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट हो, तो हम एक पिन कॉमेंट डालेंगे, आप उसमें अपने अपने रिप्लाईज मेंशन कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पे बात जानने में इंटरेस्ट है। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ कर दूं कि त्रिशला मैम के नाम से बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे पेजेस बन रहे हैं जहाँ पे मैम का ही कंटेंट उठा के डाला जा रहा है, अकाउंट नंबर दिया जा रहा है कि आप इस पे पैसे पे कर दीजिए, और जिसकी वजह से हमें भी बहुत सारे लोग रीच आउट कर देते हैं कि मैम से बात नहीं हो पा रही, आप थोड़ा देखो। और हम मैम से जब कंफर्म करते हैं तो पता चलता है कि वो किसी और ही अकाउंट में जा रहे हैं। तो प्लीज़ जो लोग स्कैम कर रहे हैं, कॉन्टेंट यूज़ करके इधर उधर डाल रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए, पहली चीज़। और क्योंकि आप ये कर रहे हो, आप सुधरने वाले तो हो नहीं, तो जो व्यूअर्स है वो प्लीज़ थोड़े अवेयर हो जाएं। हम डिस्क्रिप्शन में मैम का बिल्कुल ऑथेंटिक, और हमारी जो भी चीज़ है, जैसे मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है उस पे ब्लूटूथ है, मेरा यूट्यूब जो है वो मेरा वेरीफाइड है, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा सा एक बार आप नोटिस कर लें। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन डिटेल्स हैं, आप वहीं से जाकर
बिल्कुल चौकन्ने होकर रीच आउट करिए, तरीके से रीच आउट करिए, ताकि आपके साथ किसी तरह का कोई स्कैम ना हो। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट जाते में। जाते मैं ऑडियंस से कह दूंगा, आप हमारी मर्चेंडाइज भी खरीद सकते हैं realitstore.com से। हमने जो कपड़े पहने हुए हैं बहुत ही जबरदस्त, ये कुछ डिजाइन हैं, ओम, एवोल्यूशन, सिनर और भी काफी डिजाइन, जाके चेकआउट करिए, वेबसाइट है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमें फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, और हमें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। और पॉडकास्ट को भी शेयर जरूर करें, अपने तक ना रखें। हम मिलेंगे आपसे नए पॉड में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।